कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी सीटेट की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। सारा सिलेबस आपने कवर कर लिया होगा। हिंदी क्लास में लेके आया हूँ आपके लिए और लास्ट समय में हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है भाषा शिक्षण में? मानक भाषा पर बल देना चाहिए, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना, वर्तनी संबंधी गृह कार्य देना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समग्रतावादी दृष्टिकोण, बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चामोस्की के अनुसार डॉट डॉट के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। यहाँ क्या होगा? टाइपिंग एरर है, सीखते हैं। चामोस्की के अनुसार डॉट डॉट के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। भाषाई समाज से, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, व्याकरणिक नियमों की जानकारी से। तो किसके अनुसार सीखते हैं? भाषा अर्जन के अनुसार सीखते हैं। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 का। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सभी भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम मतलब क्या होता है? उल्टा, अपोजिट। तो विलोम बताना है आपको। आकर्षण उत्कर्ष होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, विकर्षण होता है या संघर्ष होता है? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा, आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण होता है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सभी तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है? जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है यानी अलग है, या जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांठ बांधना का अर्थ क्या है? कहते हैं ना गांठ बांध ली। गांठ बांधने का क्या अर्थ होता है? गांठ बांधना, क्रोध करना, संभल कर रखना, गांठ लगाना, मन में रहना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5 का सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा मन में रखना। कहते हैं ना मन में ही रखना, अंदर ही अंदर घुटना कि मैंने गांठ बांध ली है ना। तो गांठ बांधने का मतलब क्या हुआ? मन में रखना। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धूल की तरह झाड़ पर फेंक देना लोकोक्ति का अर्थ है। धूल की तरह झाड़ पर फेंक देना लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लोकोक्तियों से भी क्वेश्चन बनता है। सफाई से रहना, छोटों की अपेक्षा करना, दूसरों को दे देना, पूरी तरह भुला देना। तो 6 का सही आंसर होगा पूरी तरह भुला देना। डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। एक क्वेश्चन प्रत्यय से आ ही जाता है, एक उपसर्ग से बन जाता है, एक उपसर्ग से बन जाता है, उपसर्ग एक उपसर्ग से बन जाता है और एक प्रत्यय से बन जाता है। तो ये दोनों पता होना चाहिए। कैसे कैसे? शब्द के पहले जो लग रहा है वो क्या है? उपसर्ग है, और शब्द के पीछे बाद में लग रहा है वो क्या है? प्रत्यय है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्या बनाना है आपको, दर्शनीय लिखना है। क्या लिखना है? दर्शनीय लिखना है। अब दर्शनीय में आप गौर से देखिए, ये 2 भागों में इसको डिवाइड कर लीजिए। पीछे वाली साइड में ये है प्रत्यय, तो प्रत्यय में आप देखिए ना पे किसकी मात्रा लगी है, ना पे किसकी मात्रा लगी है? निये, दर्शनीय। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
या बड़ी हो जाएगा या यह हो जाएगा। तो दर्शनीय में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ना पे किसकी मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं में पूछा जा रहा है अनिल, मारुत, समीर। समीर तो होता है, अनिल भी होता है ना, और मारुत भी होता है। अनल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अनल नहीं होता है। तो फिर अनल किसका होता है, अनल जो है आग का पर्यायवाची है। किसका, आग का पर्यायवाची है अनल। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा के संबंध में बताना है और नहीं में बताना है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है। भाषागत विविधता एक समस्या है। तो 9 का सबसे बढ़िया पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। भाषागत विविधता एक समस्या है, क्योंकि आपको नेगेटिव में बताना था। बाकी ये तीनों कैसे हैं, ये पॉजिटिव में है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बिल्कुल सही बात है। और बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है। और भाषाएं आपस में संपर्क बिल्कुल साधती हैं, ये सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्साह शब्द में संज्ञा है। उत्साह, उत्साह शब्द में संज्ञा बताना है। क्या बताना है, संज्ञा बताना है उत्साह शब्द में। भाववाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो कौन सी संज्ञा है यहाँ पर, भाववाचक। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घर का बहुवचन रूप क्या होगा। किसकी बात हो रही है, घर की बात हो रही है, घर की, कि घर का बहुवचन रूप क्या होगा। घरों, घरे या घर या घर आए। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा, घर का बहुवचन क्या होता है, घर ही होता है। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए प्राण, तो प्राण का बहुवचन क्या होगा, प्राणी होगा। और दूसरा आपसे पूछ लिया जाए आंसू, आंसू का बहुवचन क्या होगा, तो आंसू का आंसू ही होगा। तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन चेंज नहीं होता है, वही रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। ये उदाहरण किसका है, ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल बताना है कि वो कभी विद्यालय, बचपन से ही गुजराती बोल लेती है, छोटे से ही गुजराती बोल लेती है और कभी विद्यालय भी नहीं जाती है। ये मेंशन कर दिया है, बता दिया है। तो भाषा अर्जन का है, यह भाषा सीखने का है, यह सुगम की प्रतिभा का है, या भाषा में पिछलेपन का है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा, भाषा अर्जन पर डिपेंड करता है, इसलिए सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा। ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार पूछा गया है छोटे बड़े कई एग्जामों में। साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, बोलने से ही पता लग रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी हिंदी पढ़ी होगी तो आप बता सकते हैं साहित्य से क्या बन जाएगा, साहित्यिक बन जाएगा। साहित्य से क्या बन जाएगा, साहित्यिक बन जाएगा। अब साहित्यिक देख लीजिए कौन सा बनेगा, कौन सा साहित्यिक यहाँ पर सही हो जाएगा, तो साहित्यिक सी वाला सही हो जाएगा, साहित्यिक। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इस मंदिर में लोग लंबोदर के दर्शन करते हैं, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है। तो ये क्वेश्चन किससे लिया गया है, समास से लिया गया है। लंबोदर में बताना है, लंबोदर। अच्छा, लंबोदर कहते किसे हैं, लंबोदर को जब तोड़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान गणेश जी की बात हो रही है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी कि भगवान गणेश जी की बात हो रही है। तो क्या यहाँ द्वंद्व समास होगा या दिग्गु समास होगा या तत्पुरुष या बहुब्री। तो कौन सा समास होगा, जब तीसरे पद की बात कर दी जाए तो बहुब्री समास हो जाता है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी की बात हो रही है, तो बहुब्री समास हो जाएगा। पीतांबर, पीतांबर में कौन सा समास हो जाएगा, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएंगे आप सब लोग। पीतांबर में कौन सा समास होगा, सभी लोग बताएंगे, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिकूलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय
किस विकल्प में दिए हैं? एक तो आपको क्या बताना है, उपसर्ग बताना है, और दूसरा प्रत्यय बताना है, और किस में बताना है, प्रतिकूलता में बताना है, प्रतिकूलता इसमें बताना है। तो मैंने बता ही दिया आपको कि शब्द के जो पहले लग रहा है वो क्या है, उपसर्ग। अब ये तो पता लग गया कि प्रति लग रहा है तो प्रति है, और प्रति किस में है, बी में और सी में है, तो डी गलत हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा, है ना। या बी होगा या सी आंसर होगा। अब कूलता, अब इसमें प्रत्यय ढूंढना है हमको, तो प्रत्यय क्या होगा, गौर से देखिए यहाँ पर क्या है, ता प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रत्यय हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। प्रतिकूलता में प्रति उपसर्ग हो गया और ता क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों का कौन सा सही युग्म है? यहाँ पर सही बताना है, ना कि गलत। शब्द सुंदरता, अपनापन, आप और उष्ण। सुंदरता, अपनापन, आप और उष्ण, इनमें बताना है सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया। विशेषण, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा, सुंदरता क्या है, संज्ञा है, अपनापन क्या है, क्रिया है, आप क्या है, सर्वनाम है, और विशेषण क्या है, उष्ण है। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संस्कृत मूल के यानी संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, आगत या देशज। तो क्या कहा जाता है उनके लिए? तत्सम कहा जाता है, तत्सम। और तत्सम किस में है? ए में है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुरक्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? किसकी बात हो रही है? अनुरक्ति शब्द की बात हो रही है। तो अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाता है? विरक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? विरक्ति हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि के साथ मेल गलत है? यानी कि यहाँ पर गलत बताना है, कौन सी रचना कवि के साथ उनका मेल गलत हो गया। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, यामा महादेव वर्मा की है, और सत्य हरिश्चंद्र सरदार पूर्ण सिंह की। तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बिल्कुल ठीक है। गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। यामा महादेव वर्मा ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। और डी गलत है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। जबकि यहाँ दिया है सरदार पूर्ण सिंह। तो इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वह समास कौन सा होगा? ये आपको बताना है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष या दिग्गु, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, दिग्गु समास की बात होती है, दिग्गु समास की। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? किसकी बात हो रही है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है वो किस क्षेत्र में मिलता है। समाज सेवा, सिनेमा, विज्ञान, साहित्य। तो किसके क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं पूछने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा के विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र, या भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, या साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। तो क्या हो जाएगा 22 का आंसर? बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र होता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट डॉट के बाहर नहीं हो सकता। किसकी बात हो रही है? नहीं में पूछा जा रहा है कि भाषा का जो अस्तित्व एवं विकास है वो किसके बिना नहीं हो सकता? परिवार, साहित्य, समाज, विद्यालय। किसके बिना नहीं हो सकता ये बताना है। समाज के बिना नहीं हो सकता है, जबकि परिवार, साहित्य और विद्यालय के बिना हो सकता है, पर समाज के बिना
नहीं हो सकता है, और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों के बोलने और सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों की बोलने और सीखने की गति एक समान होती है। ऐसा तो नहीं है कि एक समान कैसे हो जाएगी, तो ये तो गलत हो गया। बी पढ़ लेते हैं, बड़े परिवार के बच्चों को बोलने और सीखने की गति तेज होती है। ऐसा नहीं है, छोटे परिवार का बच्चा क्या कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकता, क्या दिमाग नहीं लगा सकता, सब कुछ कर सकता है, तो ये भी गलत है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने और सीखने की गति धीमी होती है। निर्धन का मतलब क्या होता है? गरीब, तो ये बात भी गलत है। क्या गरीब बच्चा है तो क्या वो पढ़ नहीं सकता, एक्सीलेंट वर्क नहीं कर सकता? कर सकता है। और डी क्या है? कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखित भाषा का प्रयोग होता है। लिखित भाषा का यानी रिटन कहाँ पर होता है? केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, यह कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, या अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है? अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा, अपनी अभिव्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं? लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्राइमरी लेवल की, यानी प्राथमिक लेवल की बात हो रही है। पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, जांच सूची या प्रश्नावली, तो किसको महत्व देंगे? पोर्टफोलियो को महत्व देंगे। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषा सीखने और सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक तो बात कर दी है सीखने और दूसरा सिखाने में, महत्वपूर्ण क्या है वो आपको बताना है। संचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं, अभिभावकों का साक्षर होना जरूरी है, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना जरूरी है, भाषा का समृद्ध परिवेश होना बहुत ज़रूरी है। 27 का सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा भाषा का समृद्ध परिवेश। 27 का डी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्या पूछा गया है? भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन से सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है? ये आपको बताना है। शिक्षार्थियों को बोलने के समय ही सुधार देना चाहिए, ऐसा करेंगे आप? नहीं। सुधार कार्य पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षार्थी गलती को ना दोहराए, ऐसा भी नहीं करना है। अब सी और डी को पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थी की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई, बच्चा गलती कर रहा है तो क्यों नहीं सुधारोगे? और डी है, शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करे और उनके पैटर्न को पहचाने और उसके पश्चात पुनः पढ़ाए गए शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करे। सबसे पॉजिटिव और बढ़िया आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर होता है, किस पे होता है? तो ये किस पर निर्भर होता है? दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने पे ये निर्भर होता है पूरी तरह से। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, एक भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने शिक्षार्थियों के शब्दकोश के सफल प्रयोगात्मक की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं होगा? एक तो यहाँ प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं होगा पूछ लिया है। वाक्य के भाग ढूंढना, संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुनना, शब्द की बर्तनी जानना, प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक शब्द के लिए शिक्षक से पूछना। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।